हमारा टॉपिक है लिमिट, जो कि कैलकुलस का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। कैलकुलस को अगर देखा जाए तो कैलकुलस में जो इंपॉर्टेंट पार्ट की हम बात करते हैं तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पार्ट कैलकुलस का होता है जो फंक्शन, उसके बाद होता है आईटीएफ, थर्ड होता है लिमिट और फोर्थ होता है इंटीग्रेशन। तो ये जो चार पार्ट हैं ये कैलकुलस के बहुत मेजर पार्ट होते हैं। तो ये चारों पार्ट तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर करने ही हैं। अगर ये सारे पार्ट आपके क्लियर रहते हैं तो आपको कैलकुलस में कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और अगर आपके ये पार्ट वीक रहते हैं तो आपको कैलकुलस में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा लिमिट। लिमिट के बारे में हम बात करते हैं। लिमिट के बारे में हम बात करते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि लिमिट किसकी कैलकुलेट करनी है, लिमिट ऑफ व्हाट, किसके लिए हमको लिमिट कैलकुलेट करनी है। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन होता है वो होता है हमारा लिमिट ऑफ व्हाट। लिमिट ऑफ व्हाट, किसकी हमें लिमिट कैलकुलेट करनी है। तो जो इसका आंसर है वो है फंक्शन, यानी कि जो लिमिट हमें कैलकुलेट करनी है वो हमें कैलकुलेट करनी है फंक्शन के लिए, हमें लिमिट कैलकुलेट करनी है। ओके, अब फंक्शन को हम फंक्शन चैप्टर में बहुत अच्छे से क्लियर कर चुके हैं। डिफरेंट टाइप्स के फंक्शंस के बारे में हम बात कर चुके हैं। उनके ग्राफ क्या होते हैं, उनकी रेंज क्या होती है, डोमेन क्या होता है, कैसा उनका बिहेवियर होता है, हम बहुत सारी चीजें फंक्शन में क्लियर कर चुके हैं। तो फंक्शन शब्द से तो हमें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, हमें पता है फंक्शन के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले जो था हमें लिमिट किसकी कैलकुलेट करनी है, तो हमें हमेशा लिमिट जो कैलकुलेट करनी होगी फंक्शन की लिमिट कैलकुलेट करनी होगी। फंक्शन होगा तो हम लिमिट कैलकुलेट करेंगे। सेकंड बात होती है कि व्हाट इज लिमिट। व्हाट इज लिमिट, लिमिट क्या है, इस क्वेश्चन का जवाब। तो इस क्वेश्चन का जवाब है, जैसे सपोज करिए कि मेरे को एफ ऑफ एक्स दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2। अभी मुझसे कैलकुलेट करवाया जाता है कि x इजिकल टू 2 पर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी। जब x की वैल्यू 2 है तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो मैं क्या करूंगा, मैं x को 2 से रिप्लेस कर दूंगा, जहां जहां पे भी x है वहां पे मैं वैल्यू 2 पुट करूंगा। तो एफ ऑफ 2 बनेगा 2 स्क्वायर प्लस 2, यानी कि कैलकुलेट होगा 6। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं x को 3 रखता हूं तो मैं f ऑफ 3 कैलकुलेट कर सकता हूं। इसी तरीके से अगर मैं x की वैल्यू 4 रखता हूं तो मैं f ऑफ 4 कैलकुलेट कर सकता हूं। तो इसका मतलब यह है कि यह है फंक्शन की वैल्यू एग्जैक्टली किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, वैल्यू ऑफ फंक्शन एग्जैक्टली। जैसे अगर मैं यहां पे बात करूं x इक्वल टू 2 पर, तो मैंने x की वैल्यू जो पुट करी है वो x की वैल्यू मैंने पुट करी है 2। अगर मैं f ऑफ 3 कैलकुलेट करता हूं तो मेरे को x को रिप्लेस करना पड़ेगा 3 से। f ऑफ 4 कैलकुलेट करता हूं तो मेरे को x को रिप्लेस करना पड़ेगा 4 से। तो यानी कि ये है मेरा वैल्यू ऑफ फंक्शन एग्जैक्टली एक पॉइंट पर, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। तो ये वैल्यू ऑफ फंक्शन जो आपको पता है। मगर अब जब हम लिमिट की बात करते हैं कि व्हाट इज लिमिट, तो यहां पे हम बोल सकते हैं कि लिमिट हमें कैलकुलेट करनी है किसी भी फंक्शन के लिए किसी पर्टिकुलर पॉइंट के वेरी क्लोज। ध्यान से समझिएगा, लिमिट के लिए हम बात करते हैं, जैसे कि लिमिट को लिखने का नोटेशन क्या है। मेरे को एफ ऑफ एक्स कैलकुलेट करना है, एफ ऑफ एक्स मुझे कैलकुलेट करना है, तो मैं लिखूंगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 पर। एग्जैक्टली 2 नहीं, जो एग्जैक्टली 2 की हमने यहां पे बात करी थी, बिल्कुल एग्जैक्टली 2 पे वैल्यू हमने निकाली थी फंक्शन की। बट जब लिमिट की बात करते हैं तो हम एग्जैक्टली उस पॉइंट पर वैल्यू ना निकाल के उसके बिल्कुल आसपास के वेरी क्लोज वाले पॉइंट पर हम फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो यही होती है हमारी व्हाट इज लिमिट। जैसे कि मेरे को फंक्शन की वैल्यू निकालनी है लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 पर, तो मैं बिल्कुल 2 पर वैल्यू नहीं निकालूंगा, इस पर नहीं निकालूंगा, मैं 2 के मामूली सा आगे, बहुत मामूली सा, बहुत ही मामूली सा आगे, यानी कि मैं उसको रिप्रेजेंट करूंगा 2 प्लस से। 2 प्लस का मतलब है 2 से मामूली सा आगे, 2 पॉइंट समथिंग 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 कुछ वैल्यू। इसी तरीके से पीछे में कैलकुलेट कर सकता हूं 2 माइनस पे, भाई नेबरहुड
क्लोज बात करनी है तो क्लोज आप या तो राइट हैंड साइड में बात कर सकते हो या लेफ्ट हैंड साइड में बात कर सकते हो। राइट हैंड साइड में बात करते हैं तो उसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट, और लेफ्ट हैंड साइड में बात करते हैं तो उसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। फिर से समझिए, बहुत सिंपल सी बात हो रही है। भाई आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज लिमिट, लिमिट क्या चीज है? लिमिट वो है कि जब हम फंक्शन, हमारे पास कोई फंक्शन है और आपको कोई पॉइंट दे दिया कि इस फंक्शन की वैल्यू इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कैलकुलेट करो, तो ये तो एक सिंपल सी बात होगी कि हम फंक्शन कैलकुलेट कर रहे हैं पर्टिकुलर किसी वैल्यू पर, वैल्यू ऑफ फंक्शन। पर जब लिमिट की बात करते हैं तो हम उसी फंक्शन की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं दिए गए किसी पर्टिकुलर पॉइंट के वेरी क्लोज, थोड़ा सा उसके राइट हैंड साइड, यानी कि जैसे पॉइंट 2 पर मेरे को फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो मैं उसको कैलकुलेट करूंगा, मुझे लिमिट कैलकुलेट करनी है फंक्शन की x टेंड्स टू 2 पर, तो मैं फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा 2.000001, बहुत ही क्लोज, 2 से मामूली सा राइट हैंड साइड में या 2 से मामूली सा लेफ्ट हैंड साइड में। इस तरीके से मैं फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करता हूं। तो यही मेरा व्हाट इज लिमिट कहलाती है कि लिमिट क्या है। तो इसको लिखने का तरीका होता है, अगर मैं राइट हैंड साइड बात करूंगा तो राइट हैंड साइड बात करूंगा तो मैं लिमिट कैलकुलेट करूंगा, जो 2 थी, x टेंड्स टू 2 थी, तो मैं लिमिट कैलकुलेट करूंगा x टेंड्स टू 2 प्लस पे फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा 2 से मामूली सा जस्ट थोड़ा सा आगे 2.0000 समथिंग पे। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस फंक्शन की वैल्यू, और इसी को हम बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। सिमिलरली जब लेफ्ट हैंड लिमिट की हम बात करते हैं तो हमें फिर से फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है 2 से थोड़ा सा पीछे, यानी कि 2 माइनस पे, ठीक है, फंक्शन की वैल्यू, इसे बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो अगर हमारा यहां पर हम बोलते हैं कि LHL और RHL दोनों बराबर आता है और वो कोई फाइनाइट क्वांटिटी के बराबर आता है, अ फाइनाइट क्वांटिटी ऐसा होता है, तो हम बोलते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी। लिमिट एग्जिस्ट करेगी मतलब लिमिट x टेंड्स टू 2 फंक्शन f ऑफ x जो भी है हमारा वो एग्जिस्ट करेगा। और अगर ये दोनों बराबर नहीं आता है तो हम कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो ये तो एक बेसिक सी बात है कि भाई व्हाट इज लिमिट, लिमिट क्या चीज है। अच्छा, ऐसा ही क्यों हुआ, हमने आगे पीछे हमें कैलकुलेट करने की जरूरत क्यों पड़ी? इसको मतलब इसको देखते हैं। भाई हम तो एक्जेक्टली 2 पे ही चेक कर लेते फंक्शन की वैल्यू, ये थोड़ा सा मामूली सा आगे, थोड़ा सा मामूली सा पीछे, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इसकी जरूरत इसलिए पड़ी जैसे कि मेरे पास सपोज करिए कोई एग्जांपल है, fx इज इक्वल टू sin x अपॉन x, fx इज इक्वल टू sin x अपॉन x। अब आप किसी ने कहा कि यार इस फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करो एट x इज इक्वल टू 0। जैसे ही मैंने x की वैल्यू 0 डाली तो मेरा डिनोमिनेटर हो गया 0, और डिनोमिनेटर 0 तो यानी कि नॉट डिफाइंड। इसका मतलब क्या हुआ कि इस फंक्शन की वैल्यू जो है 0 पे कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है। बट आप में से कोई ऐसा कह सकता है कि सर 0 पे कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है, तो 0 के थोड़ा सा मामूली सा आगे या मामूली सा पीछे तो कैलकुलेट कर सकते हैं। भाई एग्जैक्टली 0 पे कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है, बट 0 से थोड़ा सा आगे, 0 से थोड़ा सा आगे 0.000001 आप इस पे कैलकुलेट करके बता दीजिए, ठीक है। तो जब इस तरीके का क्वेश्चंस पुट अप होता है तो उसी टाइम लिमिट की जरूरत पड़ती है। तो फिर हम लिमिट अप्लाई करते हैं और हम बोलते हैं कि अब हम लिमिट x टेंड्स टू 0 पे sin x अपॉन x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। x टेंड्स टू 0 इसका मतलब यह है कि एग्जैक्टली x बराबर 0 नहीं है, x जो है वो 0 से थोड़ा सा मामूली सा आगे या मामूली सा पीछे है। तो फिर हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, इसीलिए लिमिट की जरूरत पड़ी है। यही रीजन है कि हमें लिमिट की जरूरत क्यों पड़ी। उसका रीजन यह है कि अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट जो कि फंक्शन के डोमेन में नहीं आ रहा है, उस पर फंक्शन की वैल्यू को कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो हम उसके मामूली सा राइट हैंड साइड में या मामूली सा लेफ्ट हैंड साइड में जाके फंक्शन की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर ये दोनों वैल्यू जो राइट हैंड साइड में गए थे, जैसे हमने RHL बोला था राइट हैंड लिमिट, या लेफ्ट हैंड वाली को बोला था लेफ्ट हैंड लिमिट, ये दोनों बराबर आ जाती है और वो भी एक फाइनाइट क्वांटिटी होती है, तो हम बोलते हैं कि हाँ भाई वो फंक्शन इस पर्टिकुलर लिमिट के लिए एग्जिस्ट है।
क्लियर? तो ये लिमिट की कहानी हो गई। अब आप कह सकते हो कि सर कितना मामूली सा आगे या कितना मामूली सा पीछे, तो इसका मतलब इसका जवाब है कि वेरी वेरी क्लोज, बहुत क्लोज। जैसे कि अगर 2 पे मेरा कोई फंक्शन लिमिट x टेंड्स टू 2 है, तो मैं बिल्कुल 2 से थोड़ा सा आगे बात करूंगा, यानी कि 2.000000001, बहुत मामूली सा आगे। हमें बहुत मामूली सा आगे पीछे कैलकुलेट करना है, ठीक है? तो एक तो ये वाली बात क्लियर हुई। एंड थोड़ा सा और देखते हैं, आगे बढ़ते हैं।